हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथियों हम हिंदी का मॉडल पेपर 48 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में टोटल हम 20 प्रश्न डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं, एक बार सेशन को शुरू करने से पहले सभी लोग मिलकर लाइक करके शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज हिंदी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। देखिए साथी, जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा सेम उतना ही टाइम मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप अपने स्पीड को बढ़ा सकें, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। वह एक उत्तम व्यक्ति है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? स्वतंत्र, शाश्वत, कृतज्ञ या फिर अधम? तो उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? अधम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अधम हो जाएगा। स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चे? परतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परतंत्र हो जाएगा। शाश्वत का क्या हो जाएगा बच्चे? शाश्वत का सभी लोग बताएंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चे? इसका नश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। और कृतज्ञ का क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे सभी बच्चे, और सोने से पहले देखिए आपको रिवीजन जरूर से करना है। रिवीजन नहीं करेंगे बच्चे तो देखिए आप एग्जाम के टाइम पे लिख के ले लीजिए, आप भूल जाएंगे। इसलिए स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? अस्ताचल, यमुनोत्री, गंगोत्री या फिर उद्यांचल? तो वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है क्या कहेंगे साथी? उसको बोलते हैं अस्ताचल बोलते हैं। और यमुना नदी की लंबाई सभी बच्चे कमेंट में करके बताएंगे जल्दी से। तो लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चे इसकी? याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है 1376 किलोमीटर। कितना लंबाई है इसका? 1376 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, ये नदी कहाँ से निकलती है ये भी सब लोग जान लेंगे। कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से, ये भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। विकल्प में से शशि के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। कृष्णा, पावक, हिमांशु या फिर शतदल? तो शशि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमांशु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। द्विज का मतलब क्या होता है? बहुत बोलने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला, बहुत जानने वाला या फिर पहले जन्म लेने वाला? द्विज, द्विज किसको बोलते हैं बच्चे? ऑप्शन नंबर बी, 2 बार जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? द्विज बोलते हैं। बहुत बोलने वाले को क्या बोलते हैं साथी? वाचाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं। बहुत जानने वाले को क्या बोलते हैं? विद्वान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्वान। और जो पहले जन्म लेने वाले को क्या बोलेंगे? मनु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मनु बोलेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान का पूर्ण करें। पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है, बुझाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यानी कि आग का पर्यायवाची विलोम शब्द आपको बताना है। तो आग का क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? आशातीत, हताशा, निराशा या फिर प्रत्याशा? आशा से जो परे हो उसको क्या बोलते हैं? आशातीत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करके पहले सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं बच्चे, तो सेशन को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके का क्वेश्चन आपको शाम को 7 बजे कराया जाता है, ठीक है ना। कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ क्या है? विपरीत कार्य करना, मरने के लिए तैयार होना या फिर भेद खुल जाना? कफन सिर पर बांधना, मरने के लिए तैयार हो जाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। कान का कच्चा होना का सही अर्थ क्या है? चुगली करना, वीर गति प्राप्त करना,
बिल्कुल बदल जाना या फिर बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना। तो कान का कच्चा होना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, नाको चने चबवाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपनी बातों से परेशान करना, बहस करना, बातों नहीं होना या फिर बहुत तंग करना। नाको चने चबवाना किसी को बहुत ही तंग करना। क्वेश्चन नंबर 10, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? और सभी लोग ये भी बताएंगे कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है। तो बच्चे देखिए, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत धन ज्वल हो जाएगा। और उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, तृष्णा में कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तृष्णा में व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर सी। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए। लालच का पर्यायवाची क्या होगा? तृष्णा, लालसा, प्रलोभन या फिर मत्सर। लालच का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चे? प्रलोभन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सी है? पद्मावत, गीत गोविंद, लीलावती, नीति शतक। जयदेव द्वारा लिखी ग्रंथ कौन सी हो जाएगी? गीत गोविंद हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? देखिए रघुवंश महाकाव्य से कई बार आपका क्वेश्चन मिला है और इससे रिलेटेड और भी प्रश्न मिल के आते हैं, मैं आपको भी बताने वाला हूं। चलिए बताइए, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे? भवभूति, शूद्रक, कालिदास या फिर नागार्जुन। देखिए बच्चे, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी, कालिदास है। कौन है? कालिदास हैं। बच्चे आप ध्यान रखेंगे, कालिदास के गुरु का बारे में हमेशा क्वेश्चन में पूछा गया है। कालिदास के गुरु कौन थे? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, विद्योत्मा थे। कौन थे? विद्योत्मा थे। और इनकी सबसे प्रमुख 2 रचनाएं थी, वो कौन कौन सी थी ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम। ये दोनों आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीडी में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एमटीएस में भी। अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम कालिदास की सबसे प्रमुख रचनाएं हैं ये, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो कही है वह आने सही है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 12, 8, 4 या फिर 16? कितने आने उसकी बातें सही हैं। तो बच्चे 16 आने बातें सही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है? बनी बात बिगाड़ना, निर्धर परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति, घर की आशा होना या फिर अत्यंत अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्धर परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति, गुदड़ी का लाल होना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, त्वर्ग का उच्चारण, बच्चे तवर्ग नहीं होता है कोई वर्ड, ये त्वर्ग है। क्या है? त्वर्ग है, ठीक है ना। त्वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ या फिर कंठ। अब त्वर्ग को आप खुद से बोलिए। देखिए जब भी उच्चारण वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप वर्ड को बोलिएगा, त्वर्ग त्वर्ग। देखिए दांत से आपका आवाज आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? दांत से आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दंत से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी की उपभाषाओं की कितनी संख्याएं हैं? 8, 13, 7 या फिर 5? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 19, छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सी व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, तवर्गी व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं?
अच्छा, आप सभी लोग बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में जो हिंदी वर्णमाला होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, हिंदी कहाँ से कहाँ तक होती है। देखिए छ त्र ज्ञ ये तीनों आपके कौन से व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। और हिंदी वर्णमाला में हिंदी कहाँ से कहाँ तक होती है, तो अ से लेके ह तक होती है। कहाँ से, अ से लेके ह तक होती है। पिछले क्लास में हमने इसका डिस्कशन किया था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, पुस्तक कौन सा शब्द है, तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशज। और इसका आंसर जाने से पहले सभी बच्चे बताएंगे कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है। सब लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने क्वेश्चन का राइट आंसर किया है। तो पुस्तक बच्चे एक तत्सम है, क्या है, तत्सम वर्ड है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।